प्यारे विद्यार्थियों, नमो नमः। आज हम संस्कृत विषय में 7वीं कक्षा का 17वां पाठ सप्तदश पाठ है कर्म गुरु पाठ का उच्चारण उसकी हिंदी करेंगे। आइए, इसमें सबसे पहले जो श्लोक है कर्म गुरु का अर्थ है कर्म करो। सबसे पहले जो श्लोक है वो है उसका उच्चारण करेंगे। सुख दुख समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापम वाप्स्यसि। यानी सुख दुखे, सुख और दुख में, सुख और दुख में, समय समान, एक समान, ठीक है। कृत्वा करके, कृ धातु है, कत्वा प्रत्यय, लाभालाभौ, लाभ और अलाभ, लाभ और हानि, जय और पराजय, शाब्दिक अर्थ। ततो इसलिए, तत्पश्चात, युद्धाय युद्ध के लिए, युजस्व तैयार हो जा, नेवम नैमिन नहीं, एवं इस प्रकार करने से पापम वाप्स्यसि पाप को प्राप्त होगे। यानी जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में कौरव सेना को देखकर, अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, कहते हैं कि सुख दुख, सुख और दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझ करके उसके पश्चात युद्ध के लिए तैयार हो जा। और इस प्रकार तू युद्ध करने में तत्पर होएगा तो पाप को प्राप्त नहीं करेगा। यानी भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि तुम है ना, सुख दुख आदि में समान स्थिति वाला होकर के युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं होगे। दूसरा जो श्लोक है, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धय समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहता है कि योगस्तु कर, योगस्थ है, योग में स्थित हुआ, कुरु मिन करो, कर्माणि मिन कर्म को, संगम त्यक्त्वा संगति आसक्ति को, संग को त्यक्त्वा छोड़ करके, धनंजय, हे धनंजय, धनंजय कौन है? अर्जुन है, ठीक है। सिद्धे सिद्धयो, यानी सफलता और असफलता में, सिद्धि और असिद्धि में, समो भूत्वा समान होकर के, समत्वम योग उच्यते, समत्वम सभी स्थितियों में समभाव को ही योग कहा गया है। यानी उसको उपदेश देते हुए कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे धनंजय, आसक्ति को त्याग करके, ठीक है, जो तेरा लगाव है उस मोह को त्याग करके, सफलता और असफलता में समान रह करके योग में स्थित हुआ तू, कर्मों को कर, यानी तू कर्म कर, तेरे को लाभ हानि और कुछ सफलता असफलता नहीं देखना, उसको समभाव से कर। समत्व भाव ही योग कहा गया है, यानी समानता का भाव, क्योंकि समानता का जो भाव है वो उसी को क्या है, योग कहा गया है। यानी भावार्थ इसका क्या होगा कि आसक्ति रहित होकर के सफलता और असफलता की चिंता किए बिना कर्म में लगा रहना ही योग है। अर्थात मनुष्य, हमें क्या संदेश मिलता है इससे कि हमें कर्म में करते हुए सफलता और असफलता की चिंता नहीं करनी चाहिए और कर्म में अपने लगे रहना चाहिए। तीसरा है, बुद्धि युक्तो जाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम कहता है कि युद्धि युक्तो जाति है, युद्ध युक्त है, समबुद्धि वाला पुरुष। जाति, जाति होता है छोड़ देता है, ठीक है। और यह इस संसार में, ठीक है, उभे दोनों, सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत में, यानी कि पाप और पुण्य दोनों को, ठीक है। तस्मात् योगाय, तस्मात् इसलिए, योगाय योग के लिए, युजस्व तैयार हो जाओ, ठीक है। योग कर्मसु कौशलम, यानी योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही क्या है, योग है। योग की परिभाषा क्या बताई है कि जो जो जिस कर्म में जो कुशल है वही क्या है, योग है। इसकी सलार्थ क्या होगा, क्या इस संसार में, यह इस संसार में समबुद्धि वाला पुरुष,
ठीक है। बुद्धि युक्त हो, समान बुद्धि वाला जो है पुरुष जो है पाप और पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है। इसलिए तू योग के लिए तैयार हो जा, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। आगे चौथा है, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः तस्मत् स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कहते क्रोधात भवति सम्मोह है, क्रोधात क्रोध से, पंचमी विभक्ति है, एक वचन है। क्रोध से सम्मोह, मोह अविवेक मूढ़ भाव, ठीक है। भवती मीन होता है सम्मोहात, मूढ़ भाव से क्या है, फिर इसमें भी पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है। स्मृति विभ्रमः, स्मरण शक्ति का नाश होता है। मोह होने के बाद में जो स्मरण शक्ति है, यादाश्त है, वो कमजोर हो जाती है। और स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाश हो, स्मृति जो स्मरण शक्ति के भ्रम हो जाने से क्या है, बुद्धि नाश है, बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि नाश नष्ट होने से क्या है, प्रणश्यति मीन क्या है, मनुष्य क्या है, नष्ट हो जाता है, गिर जाता है। सरलार्थ देखिए, क्रोध से उत्पन्न अत्यंत जो है क्या होता है, अविवेक उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। और मूढ़ भाव से स्मरण शक्ति भ्रम में पड़ती है, और स्मरण शक्ति के भ्रम में पड़ने से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो और बुद्धि के नाश हो जाने से वह पुरुष जो है वो भी क्या है, नष्ट हो जाता है। इसलिए मनुष्य को क्या है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध होने से उसका वो अपना विवेक खो दे देता है। और विवेक हीन मनुष्य की जो है बुद्धि वो है, स्मरण शक्ति काम नहीं करती है। और स्मरण शक्ति के काम न करने पर मनुष्य अपने अच्छे कर्मों को नहीं कर पाता, जिससे मनुष्य का विनाश निश्चित है। पांचवा देखिए, न ही कश्चिद क्षणमपि जातो तिष्ठते कर्म कृत, कार्यते हयवश कर्म सर्व प्रकृति गुणई। कहता है कि न ही कश्चित, नहीं, न का न, ही का निसंदेह, कश्चित अपि, क्षणम अपि, कश्चित अपि कोई, ठीक है। क्षणम क्षण भी होता है, अपि का भी होता ही है। जातु, जातु का किसी भी काल में, ठीक है। तिष्ठति ठहरता है, अकर्मकृत अकर्म किए बिना, ठीक है। और कार्यते वाद्य किया जाता है, यानी किया जाता है। हय अवश, क्या कहता है, ही अवश, ही दिया हुआ है ना, अवश परवश हुआ। कर्म सर्व है, कर्म मीन कर्म, सर्व मीन सारा मनुष्य समुदाय, यानी सभी जन। प्रकृति जयी गुणई, प्रकृति जयी प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा। अर्थात इसका सलार्थ देखिए, फिर शाब्दिक अर्थ तो हमने देख लिए हैं कि हे अर्जुन, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है, निसंदेह है ये बात। इसमें क्षण भर भी मनुष्य जो है कोई भी काम किए बिना नहीं रहता है, कर्म किए बिना नहीं रहता है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश होकर ही कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात उठना, बैठना, खाना आदि सब कर्म है। जब तक मनुष्य शरीर में रहता है तब तक वह अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ न कुछ कर्म करता ही रहता है। तो तू इसके लिए ज़्यादा चिंतित मत हो, और तू अपना कर्म कर। मुख्य मौके का जो कर्म है उसको तू कर। नियतम गुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्य कर्मणे, शरीर यात्रापि च नेत तेन प्रसिद्धयेद एक कर्मणे। कहता है नियतम कुरु कर्म त्वम, नियतम मीन शास्त्र से सम्मत, जो नियत है। कर्म कुरु करो, कर्म मीन कर्म, त्वम मीन तुम, और ज्यायो, जया क्या अधिक अच्छा है, ठीक है। ही माने ये होता ही है कि बीच में आगे कहता है अकर्मण, अकर्म न कर्म करने से की अपेक्षा, यानी कर्म करना अच्छा है, न कुछ करना, हाथ पे हाथ धर के बैठने से अच्छा कुछ न कुछ कर्म करना ही है। शरीर यात्रा पी, शरीर यात्रा, शरीर निर्वाह, अपी भी होता ही है, चाहे और होता है, ते मीन वे सब, और न मीन नहीं, प्रसिद्धि, यानी प्रसिद्धि एतद कर्मण, यानी न प्रसिद्धेत, यानी प्रसिद्धेत है ये, प्रसिद्ध एत, ठीक है, अकर्मण,
यानी सिद्धि नहीं होगी, यानी सिद्ध नहीं होता है। यानी कि क्या क्या कहते हैं इसका सरलार्थ देखिए कि हे अर्जुन, तुम शास्त्र सम्मत जो नियत है करने योग्य कर्म है उसको करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना अधिक अच्छा है, तथा न करने से शरीर निर्वाह भी सिद्धि नहीं होगा। यानी जो शरीर का निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। मनुष्य को अपने शरीर के निर्वाह के लिए कोई न कोई कार्य अवश्य करना पड़ता है, ये इसका भाव है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यसा यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। आगे 7वें श्लोक में क्या कहा है कि अन्नाद भवंती, अन्नात अन्न से, भवंती मीन उत्पन्न होते हैं, भूतानि मीन सभी प्राणी, ठीक है। पर्जन्याद और पर्जन्य से, पर्जन्य यानी वर्षा से, अन्न संभव है, वर्षा से अन्न संभव होता है। और यज्ञाद भवती पर्जन्यो, और यज्ञ से क्या है, पर्जन्य मीन वर्षा उत्पन्न होती है, और यज्ञ कर्म समुद्भव है, और यज्ञ से शास्त्र सम्मत जो कर्म से उत्पन्न होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका हम सरलार्थ देखेंगे। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ की उत्पत्ति शास्त्र सम्मत कर्म करने से होती है। यानी भाव क्या है कि प्राणियों की उत्पत्ति जो है वो अन्न से होती है, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ करने से होती है, तथा यज्ञ नियत कर्म से उत्पन्न होता है। अतः तू हे अर्जुन, इसलिए मनुष्य को भी शास्त्र सम्मत कर्म अवश्य करना चाहिए। 8वें श्लोक में क्या कहा है, कर्मण्येव हि संसिद्धिम आसीता जनकादय लोक संग्रहम वेवापि संपश्यन कर्तुम हर्षि। कहता है जन कर्मणेव ही संसिद्धिम, कर्म से ही, कर्मणा एव, इसका अर्थ इसमें अगर हम वृद्धि संधि है, कर्मणा प्लस एव, कर्म से ही, कर्म के कारण ही, ठीक है। संसिद्धिम परम सिद्धि को, ठीक है, सिद्धि और संसिद्धि में उपसर्ग लग गया सम आगे, तो संसिद्धिम सिद्धि को, परम सिद्धि को, आस्थितामीन प्राप्त हुए थे। कौन, जनकादय, जनकादि राजा जो थे वो सभी जो है वो क्या है, कर्म करने से ही प्रसिद्ध हुए थे, सिद्ध हुए थे, फेमस हुए थे, ठीक है। और लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुम हर्षि। और लोक संग्रह, लोक व्यवहार को, सामान्य लोगों को क्या है, संपश्यन देखते हुए, कर्तुम हर्षि कर्म करने के लिए, हर्षि योग्य हो तुम, यानी कर्म करने के योग्य हो। सरलार्थ क्या होगा इसमें कि जनक आदि ज्ञानी लोग भी कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोक व्यवहार को देखते हुए तुम भी क्या है हे अर्जुन, तुम भी कर्म करने के ही योग्य हो, कर्म करने वाला बन। मनुष्य को हर, इसमें क्या है भाव क्या होगा कि मनुष्य को हर परिस्थिति में, हर अवस्था में कर्म अवश्य करना चाहिए। कर्म करने से ही समाज में उसकी एक पहचान बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसको अच्छी प्रकार से इसका जो है सरलार्थ करना, और कॉपी में भी लिखना। और जिस भी विद्यार्थी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद है।